बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 238, 239, 238, 239। हाफिज़ू अलस्सलाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन और रुकबानन फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकुनू तालमून। तर्जुमा: पाबंदी करो सब नमाजों की और ख़ुसूसन दरमियानी नमाज की, और खड़े रहा करो अल्लाह के लिए आजिज़ी करते हुए। फिर अगर तुम को डर हो दुश्मन वगैरह का तो प्यादा या सवार जैसे बन पड़े। फिर जब तुम्हें अमन हासिल हो जाए तो याद करो अल्लाह ताला को, जिस तरह उसने सिखाया है तुम्हें जो तुम नहीं जानते थे। तफसीर: हाफिज़ू अलस्सलात, यहाँ अल्लाह ताला ने नमाज को उसके मुकर्रर वक्त में अदा करने की मुहाफ़ज़त का हुक्म फरमाया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, सबसे अफजल अमल कौन सा है? आपने फरमाया, नमाज को उस वक्त पर अदा करना। अर्ज़ की, उसके बाद फरमाया, जहाद फ़ी सबीलिल्लाह। अर्ज़ की, उसके बाद फरमाया, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये 3 बातें बताईं। अगर मैं मज़ीद पूछता तो आप और बता देते। हज़रत उम्मे फरवा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत हासिल करने वाली सहाबियात में से हैं। फरमाती हैं कि आप आमाल खैर का तस्करा फरमा रहे थे। आपने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल अव्वल वक्त में नमाज की अदायगी में जल्दी करना है। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि इसकी एक ही संद है जो कि ज़ईफ़ है। अल्लाह ताला ने तमाम नमाजों में सलात वुस्ता की पाबंदी की खास ताकीद फरमाई है। उलमा का इसमें इख्तलाफ है कि सलात वुस्ता कौन सी है। उससे मुराद सुबह की नमाज है। यह हज़रत अली और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से मरवी है। हज़रत अबू रजा अतारदी फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के पीछे फजर की नमाज पढ़ी। आपने उसमें हाथ उठाकर दुआए कनूत पढ़ी और फरमाया, यही वो सलात वुस्ता है जिसमें हमें कनूत पढ़ने का हुक्म दिया गया है। इसे इब्न जरीर ने मुख्तलिफ असनाद से रिवायत किया है, और एक रिवायत में ये अल्फाज हैं कि आपने रुकू से पहले कनूत पढ़ी और फिर फरमाया, यही सलात वुस्ता है जिसका अल्लाह ताला ने अपनी किताब में जिक्र किया है। फिर आपने यह आयत करीमा तलावत फरमाई। हज़रत अबू आलिया फरमाते हैं कि मैंने बसरा में अब्दुल्लाह बिन कैस के पीछे नमाज पढ़ी है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि सलात वुस्ता सुबह की नमाज है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, अबू अमामा, अनस बिन मालिक से यही मरवी है। अबू अलालिया, उबैद बिन उमैर, अता, मुजाहिद, जाबिर बिन जैद, अक्रमा, रबी बिन अंस से यही मनकूल है। इमाम शाफी का मज़हब भी यही है, और वो अल्लाह ताला के इस इरशाद से इस्तदलाल करते हैं, वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन। और इमाम शाफी के नज़दीक सुबह की नमाज में कनूत पढ़ी जाती है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि ये वुस्ता इस एतबार से है कि इसमें कसर नहीं होती, और ये 2 नमाजों इशा और ज़ोहर के दरमियान है जिनमें कसर होती है। लेकिन यह कौल इस एतबार से साकितुल अमल है कि मगरिब में भी कसर नहीं होती। इसे सलात वुस्ता कहने की एक वजह यह भी बयान की गई है कि यह रात की 2 जहरी नमाजों और दिन की 2 सिरी नमाजों के दरमियान में है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इससे मुराद सुबह की नमाज है। इब्न माबद फरमाते हैं कि हम हज़रत ज़ैद बिन साबित के पास खड़े थे। उन्होंने हज़रत उसामा की तरफ सलात वुस्ता के बारे में पूछने के लिए एक आदमी भेजा। उन्होंने फरमाया, सलात वुस्ता ज़ोहर की नमाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त दोपहर में ज़ोहर की नमाज अदा फरमाया करते थे। मसनद की रिवायत में ये भी अल्फाज हैं कि सहाबा कराम पर उससे ज़्यादा सख्त कोई नमाज नहीं थी। उसके बारे में अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई। इससे पहले भी 2 नमाजें हैं, और उसके बाद भी। एक रिवायत में यह भी है कि कुरैशियों का एक गिरोह हज़रत ज़ैद बिन साबित के करीब से गुजरा। उन्होंने आपसे सलात वुस्ता के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि असर की नमाज है। फिर उन्होंने हज़रत उसामा से पूछा। उन्होंने फरमाया कि यह ज़ोहर की नमाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त गर्मी में ज़ोहर की नमाज अदा फरमाया करते थे, और आपके पीछे नमाजियों की सिर्फ 1 या 2 सफ़ें होती थीं। कुछ लोग दोपहर के वक्त आराम कर रहे होते और बाज़ लोग तिजारत में मसरूफ़ होते, तो अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई। आपने फरमाया, अगर ये लोग अपनी इस हरकत से बाज न आए तो उनके घरों को जला दूंगा। लेकिन इसी रिवायत के रावी ज़बरकान की सहाबा कराम में से किसी के साथ मुलाकात साबित नहीं। लेकिन हज़रत ज़ैद बिन साबित से मरवी दूसरी रिवायत से पता चलता है कि आपके नज़दीक भी सलात वुस्ता ज़ोहर की नमाज है।
حضرت عبداللہ بن عمر، ابو سعید خدری اور حضرت عائشہ سے باختلاف روایت یہی مروی ہے، اور یہی عروہ بن زبیر، عبداللہ بن شداد اور ایک روایت کے مطابق ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔ امام ترمذی اور امام بغوی فرماتے ہیں کہ اکثر صحابہ کرام کا یہی قول ہے۔ قاضی ماوردی فرماتے ہیں کہ جمہور تابعین کا بھی یہی قول ہے۔ ابن عبد البر نے اسے اکثر اہل عصر کا قول قرار دیا ہے۔ ابن عطیہ نے فرمایا ہے کہ یہ جمہور کا قول ہے۔ عبد المومن بن خلف الدمیاتی اپنی کتاب کشف الخطافی طبین صلاۃ وسطیٰ میں فرماتے ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔ انہوں نے یہ قول حضرت عمر، علی، عبداللہ بن مسعود، ابو ایوب انصاری، عبداللہ بن عمرو، سمرہ بن جندب، ابو ہریرہ، ابو سعید خدری، سیدہ حفصہ، ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ صحیح روایت کے مطابق عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت عبیدہ، ابراہیم نخعی، زر بن جبیش، سعید بن جبیر، ابن سیرین، حسن بصری، قتادہ، ضحاک وغیرہ ہم سے بھی یہی منقول ہے۔ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کا یہی مذہب ہے، اور صحیح روایت کے مطابق امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کا یہی مسلک ہے۔ ابن حبیب مالکی نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ حافظ دمیاتی نے اس کی دلیل میں امام احمد کی مسند کی حدیث نقل کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ان مشرکین کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ نماز عصر سے روک دیا ہے، پھر آپ نے مغرب اور عصر کے درمیان اسے ادا کیا۔ اس حدیث کو بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور کئی دوسرے محدثین نے مختلف اسناد سے ذکر کیا ہے۔ حضرت عبیدہ نے حضرت علی سے صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم خیال کیا کرتے تھے کہ یہ صبح کی نماز ہے، حتیٰ کہ میں نے غزوہ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ مشرکین کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ یعنی عصر کی نماز پڑھانے سے روکا ہے۔ یہ حدیث کئی صحابہ سے مروی ہے۔ حضرت سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ وسطیٰ نماز عصر ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور فرمایا اس سے مراد نماز عصر ہے۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ ہمارا بھی اس کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا۔ ہم میں ابو ہاشم بن عتبہ کہنے لگے، میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اندر داخل ہو گئے، پھر واپس آ کر بتایا کہ یہ نماز عصر ہے۔ ابراہیم بن یزید دمشقی فرماتے ہیں کہ میں عبدالعزیز بن مروان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ انہوں نے ایک شخص کو کہا کہ فلاں صحابی کے پاس جاؤ اور ان سے اس نماز کے بارے میں پوچھ کر آؤ۔ وہیں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا، بچپن میں مجھے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے بھیجا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں دریافت کروں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے میری چھوٹی چنگلیاں پکڑ کر فرمایا کہ یہ فجر کی نماز ہے، پھر ساتھ والی پکڑی کہ یہ ظہر کی ہے، پھر میرا انگوٹھا پکڑ کر فرمایا یہ مغرب کی نماز ہے، پھر اس کے ساتھ والی انگلی پکڑی تو فرمایا کہ یہ عشاء کی ہے، پھر پوچھا کہ اب کون سی انگلی باقی رہ گئی ہے، میں نے عرض کی درمیانی، فرمایا نماز کون سی باقی رہ گئی ہے، میں نے عرض کی عصر کی، فرمایا صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز ہے۔ لیکن اس روایت کی سند انتہائی غریب ہے۔ ابو مالک اشعری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز ہے۔ یہ حدیث کئی دوسرے صحابہ سے بھی مروی ہے۔ صحیح مسلم کی یہ الفاظ ہیں کہ ان کافروں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ یعنی نماز عصر سے روک دیا۔ یہ تمام حدیث صراحتاً اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی محافظت کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز رہ گئی گویا کہ اس کے اہل خانہ ہلاک ہو گئے اور اس کا مال برباد ہو گیا۔ ایک روایت میں فرمایا بادل والے دن نماز کو جلدی پڑھا کرو، جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا اس کے اعمال اکارت ہوئے۔ حضرت ابو نضرہ نجاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی حمیس میں ہمارے ساتھ عصر کی نماز ادا فرمائی، پھر ارشاد فرمایا یہ نماز تم سے پہلی امتوں کو بھی عطا کی گئی لیکن انہوں نے اسے ضائع کر دیا۔ خبردار رہو، جو اس نماز کو پڑھتا ہے اسے دوہرا اجر ملتا ہے، اس کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ تم تارے دیکھ لو۔ اس حدیث کو امام مسلم اور نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو یونس فرماتے ہیں کہ مجھے آپ نے قرآن پاک لکھنے کا حکم دیا، فرمایا جب اس آیت کریمہ پر پہنچنا تو مجھے بتانا، میں جب اس آیت کریمہ پر پہنچا تو آپ کو بتایا، تو آپ نے صلاۃ وسطیٰ کے بعد والصلاۃ العصر کے الفاظ لکھوائے اور فرمایا کہ میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے۔ اور مسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ مصحف میں یہ آیت کریمہ اس طرح لکھی گئی، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وہی صلاۃ العصر۔ حضرت عمر بن رافع فرماتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت حفصہ کے لیے قرآن پاک لکھ رہا تھا، آپ نے فرمایا جب اس آیت پر پہنچنا تو مجھے بتانا، جب میں نے بتایا تو انہوں نے والصلاۃ الوسطیٰ کے بعد صلاۃ العصر کے الفاظ لکھوائے۔ ایک روایت کے یہ بھی الفاظ ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اس کی اور بھی مختلف اسناد ہیں۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ میں نے یہ قرآن خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جس میں صلاۃ العصر لکھا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور عبید بن عمیر سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے اس کو اسی طرح پڑھا ہے، کیونکہ ان روایات میں صلاۃ العصر کے الفاظ واو عاطفہ کے بعد ذکر کیے گئے ہیں، اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ واو عطف معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان مغایرت پر دلالت کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صلاۃ وسطیٰ اور ہے اور نماز عصر اور، اس کے کئی جواب دیے گئے ہیں۔ اگر ان روایات کو جن میں واو عاطفہ ذکر کی گئی ہے حدیث تسلیم کیا جائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث ان سے زیادہ صحیح ہے اور صراحتاً مقصود پر دلالت بھی کرتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ واو زائدہ ہو جیسا کہ ان آیات میں واو زیادہ ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ سورہ الانعام۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ سورہ الانعام۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ واو صفات کے عطف کے لیے نہ ہو بلکہ ذوات کے عطف کے لیے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ سورہ الاحزاب۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی سورہ الاعلی۔ اس کی مثال اور بھی بہت سی آیات ہیں۔ شعراء کے اشعار میں بھی اس واو کا ذکر ہے، جیسا کہ شاعر کا قول ہے الی المالک الکرم وابن المحام ولیس الکاتبات فی المزدحم۔ اسی طرح نحویوں کے امام سیوبیہ بھی اس کے جواز کے قائل ہیں، اور وہ دلیل کے طور پر اہل عرب کا یہ قول پیش کرتے ہیں مررت بأخیک و صاحبک۔ یہاں اخ اور صاحب سے ایک ہی ذات مراد ہے۔ اگر ہم اس کو قرآنی الفاظ تسلیم کریں تو یہ متواتر نہیں، اور اس قسم کی خبر واحد سے قرأت قرآنی ثابت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ کہ حضرت عثمان نے اسے اس مصحف قرآن میں ذکر نہیں کیا جس کو آپ نے مختلف علاقوں میں بھیجا۔ اس کے علاوہ کسی معتبر قاری سے یہ قرأت بھی مروی نہیں، بلکہ ایک حدیث سے اس قرأت کا منسوخ ہونا ثابت ہے۔ حضرت براء بن عازب روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ پہلے اس طرح نازل ہوئی حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ العصر۔ ہم کچھ عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی تلاوت کرتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا، پھر یہ آیت اس طرح نازل ہوئی حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ۔ ایک شخص نے اس حدیث کے راوی شقیق سے پوچھا کیا یہ نماز عصر ہی ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ یہ آیت کریمہ کیسے نازل ہوئی اور پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے اسے منسوخ کر دیا۔ اس اعتبار سے یہ قرآن حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کی قرأت کو لفظاً منسوخ کر دیتی ہے، اور اگر واو کو مغایرت پر محمول کیا جائے تو مانن بھی منسوخ کر دیتی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نماز مغرب ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، لیکن اس کی سند محل نظر ہے۔ قبیصہ بن ذؤیب اور ایک روایت میں قتادہ سے بھی یہ قول مروی ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ مغرب کی نماز تعداد اور رکعت کے اعتبار سے وسطیٰ ہے، کیونکہ اس کی 3 رکعت ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ باقی نمازیں 4 اور 2 رکعت والی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ فرض نمازوں کی وتر ہے اور اس کی فضیلت میں بہت سی احادیث وارد ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نماز عشاء ہے۔ یہ علی بن احمد واقدی کا مختار قول ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ 5 نمازوں میں سے ایک ہے۔ اس کو معین نہیں کیا گیا بلکہ اسے مبہم کر دیا گیا ہے، جیسا کہ لیلۃ القدر کو پورے سال یا رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں مبہم کر دیا گیا ہے۔ یہ سعید بن مسیب، قاضی شریح، نافع اور ربیع بن خثیم سے منقول ہے۔ حضرت زید بن ثابت سے بھی مروی ہے۔ امام الحرمین جوینی نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 5 نمازوں کا مجموعہ صلاۃ وسطیٰ ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، لیکن اس کی صحت میں کلام ہے۔
ताज्जुब की बात तो ये है कि इस कौल को शेख इब्न अब्दुल बर ने इख्तियार किया है। एक कौल ये भी है कि ये ईशा और फजर की नमाज है। इस बारे में कई और कौल भी हैं। नमाज बाद जमात, नमाज जुमा, सलात खौफ, ईद उल फितर की नमाज, ईद उल अजहा की नमाज, वितर की नमाज, नमाज चाश्त। बाज़ ने इसमें तवक्कुफ इख्तियार किया है। वो फरमाते हैं कि इन उला में तारज है, ना तो इनमें वजह तरजीह जाहिर है और ना ही इसमें इजमा हुआ है, बल्कि सहाबा कराम के ज़माने से आज तक इख्तलाफ जारी है। हज़रत सईद बिन मुसैब फरमाते हैं कि सलात वुस्ता के बारे में सहाबा कराम के दरमियान में इख्तलाफ था, फिर आपने उंगलियों में उंगलियां डालकर उसे वाज़े किया, लेकिन ये वाज़े रहे कि उनमें से हर एक कौल अपने से माँ कबल कौल की निस्बत से ज़ईफ़ है। झगड़ा और इख्तलाफ सिर्फ फजर और असर की नमाज में है और हदीस से साबित हो चुका है कि इससे मुराद असर की नमाज है, इसलिए इसी कौल पर ही एतमाद करना चाहिए। हज़रत इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि मेरे कौल के खिलाफ अगर कोई सही हदीस मिल जाए तो उस पर अमल करना उला है, इसमें मेरी तकलीद ना की जाए। इमाम शाफ़ी से इस कौल को रबी, ज़ाफ़रानी और इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी रिवायत किया है। अबू अल वलीद बिन अबी जारूद इमाम शाफ़ी से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि अगर कोई हदीस मेरे कौल के खिलाफ सही साबित हो जाए तो मैं अपने कौल से रजू करता हूँ और उसी हदीस पर अमल करता हूँ। यह आपकी आला ज़रफ़ी और इमानत इल्मी का सबूत है और यही हाल दूसरे आइमा कराम का है, रहमहुमुल्लाहु व राज़िया अन्हुम अजमईन। इसी वजह से काजी मावर्दी ने कतई फैसला फरमाया कि इमाम शाफ़ी का मज़हब यही सलात वुस्ता यानी नमाज असर है, अगरचे खुद इमाम शाफ़ी ने अपनी जदीद कौल में सराहत फरमाई है कि सुबह की नमाज है। शाफ़ी मज़हब के कई दूसरे मुहद्दिसीन ने भी इसकी तायद की है। बाज़ फुक़हा इस बात का इनकार करते हैं कि नमाज असर इमाम शाफ़ी का मज़हब है। वो फरमाते हैं कि सिर्फ एक ही कौल है यानी नमाज फजर। मावर्दी फरमाते हैं कि बाज़ फुक़हा ने इस मसले में दो कौल जिक्र किए हैं। इन अक़वाल पर एतराज़ात और जवाबात की यहाँ गुंजाइश नहीं। कुमू लिल्लाहि कानितीन, यहाँ हुक्म हो रहा है कि दौरान नमाज अल्लाह ताला की बारगाह में खशू व हज़ू और आजिज़ी व इंकिसार के साथ खड़े रहो, और ये हुक्म नमाज में तर्क सलाम को मुस्तलज़म है, क्योंकि कलाम नमाज के मुनाफी है। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के सलाम का जवाब नहीं दिया था जब उन्होंने दौरान नमाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। नमाज के बाद आपने फरमाया, बेशक नमाज में मशगूलियत है, यानी बंदा मुनाजात इलाही में मशगूल होता है। इसी तरह हज़रत मुआविया बिन हुक्म ने दौरान नमाज आपसे गुफ्तगू की तो नमाज से फारिग होने के बाद फरमाया कि नमाज में गुफ्तगू की कोई गुंजाइश नहीं। ये तस्बीह, तहलील और अल्लाह के जिक्र का नाम है। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रिवायत करते हैं कि इस आयत करीमा के नाजिल होने से पहले लोग नमाज में ज़रूरी बातचीत कर लिया करते थे। जब यह आयत नाजिल हुई तो हमें नमाज में खामोश रहने का हुक्म दिया गया। लेकिन इस हदीस में अशकाल ये है कि बाज़ उलमा फरमाते हैं कि नमाज में बातचीत करने की हुर्मत का हुक्म हिजरत हबशा के बाद और हिजरत मदीना से पहले मक्का में नाजिल हो चुका था। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिवायत करते हैं कि हम हिजरत हबशा से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में सलाम करते तो आप दौरान नमाज ही जवाब दे देते। जब हबशा से वापस आए तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया तो आपने दौरान नमाज उसका जवाब ना फरमाया। उस पर मैं रंजीदा हुआ, तरह तरह के ख्याल दिल में आने लगे। आपने नमाज से सलाम फेरने के बाद फरमाया, मैंने तुम्हें सलाम का जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं नमाज में मशगूल था। अल्लाह ताला जो हुक्म चाहे नाजिल फरमा देता है। अब उसने हुक्म फरमाया कि नमाज में गुफ्तगू न किया करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद इब्तदाहन ही मुसलमान हो गए थे। पहले आपने हबशा की तरफ हिजरत की, फिर वहां से वापस आकर दीगर सहाबा के साथ मदीना की तरफ हिजरत की। इससे मालूम होता है कि यह वाक़या हिजरत मदीना से पहले का है और यह आयत करीमा बिला इत्तफाक मदनी है। बाज़ उलमा इसकी तौजीह ये बयान करते हैं कि हज़रत ज़ैद बिन अरकम के कौल से जिन्स कलाम मुराद है और इस आयत करीमा से कलाम की हुर्मत और इस्तदलाल उनके अपने फहम के मुताबिक है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि यह हुक्म 2 दफ़ा नाजिल हुआ, यानी पहले मक्का में जिसमें नमाज में गुफ्तगू करना मुबाह था, फिर इसे ममनू करार दे दिया गया, उसके बाद फिर मुबाह हो गया, फिर मदीना में दोबारा उसकी हुर्मत का हुक्म नाजिल हुआ। पहला कौल ज़्यादा अज़हर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि दौरान नमाज हम एक दूसरे को सलाम किया करते थे। एक मरतबा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब से गुजरा, आप नमाज में थे, मैंने आपको सलाम किया, आपने जवाब इरशाद न फरमाया। मेरे दिल में खदशा पैदा हुआ कि शायद मेरे बारे में वही नाजिल हो गई हो। जब आपने अपनी नमाज मुकम्मल की तो आपने फरमाया वालेकुमुस्सलाम अय्युहल मुस्लिम व रहमतुल्लाह, और फरमाया कि जब तुम नमाज में हो तो खामोश रहा करो और गुफ्तगू ना किया करो।
फ़इन खिफ्तुम फरिजालन और रुकबानन, जब अल्लाह ताला ने अपने बंदों को नमाज की तरफ खसूसी तवज्जो करने और उसके फ़राइज़ व वाजिबात को कामिल तरीके से अदा करने का हुक्म फरमाया और उसकी सख्ती से ताकीद भी फरमाई, उसके बाद अल्लाह ताला ने उस हालत को जिक्र किया जिसमें इंसान नमाज को कामिल तरीके से अदा नहीं कर सकता, यानी दौरान जंग जब वो दुश्मन के साथ बरसरे पैकार हो। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उस हालत में जिस तरह मुमकिन हो नमाज पढ़ो, पैदल या सवार होकर, किबला रू होकर या किसी और सिमत। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से जब नमाज खौफ के बारे में पूछा गया तो आप इसको बयान करते और फरमाते कि जब खौफ सख्त हो तो खड़े होकर नमाज पढ़ो या सवार हो, ख्वाह किबले की तरफ मुंह हो या ना हो। हज़रत नाफे फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर ने यह कौल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना होगा। इसे बुखारी और मुस्लिम ने भी दूसरी असनाद से रिवायत किया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अनीस जहनी को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन सुफियान हजली को कत्ल करने भेजा जो मैदान अरफात की तरफ भाग गया, जब उसको कत्ल करने के लिए गए तो उन्होंने रास्ते में असर की नमाज इशारे के साथ पढ़ी। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए रुखसत अता फरमाई है और उनसे सख्ती व मुशक्कत को दूर किया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास इस आयत की तफसीर के तहत फरमाते हैं कि सवार अपनी सवारी पर नमाज पढ़े और पैदल अपनी टांगों पर। हज़रत हसन बसरी, मुजाहिद, मखूल, सदी, हुक्म, इमाम मालिक, औज़ाई वगैरह हम से भी यही मरवी है। और एक रिवायत में ये भी अल्फाज हैं कि वो अपने सर के इशारे से नमाज पढ़े, हवा उसका मुंह किसी तरफ हो। इमाम अहमद फरमाते हैं कि जब दोनों लश्करों के दरमियान घुमसान करन हो तो एक रकात नमाज पढ़ी जाएगी। यह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरवी है। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी हिजर में 4 रकात, सफ़र में 2 रकात और खौफ में 1 रकात फ़र्ज की है। हज़रत हसन बसरी, कतादा और ज़हाक वगैरह से यही मनकूल है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से भी मरवी है कि खौफ की नमाज 1 रकात है। इसी को इब्न जरीर ने इख्तियार किया है। इमाम बुखारी ने भी सही बुखारी में एक बाब किलों को फतह करने और दुश्मन के साथ मुकाबला करने के वक्त नमाज का बाब बांधा है। इमाम औज़ाई फरमाते हैं कि अगर फतह करीब हो और इकट्ठे नमाज पढ़ना मुमकिन न हो तो हर शख्स इशारे से अपनी नमाज पढ़ ले, और अगर ये भी मुमकिन न हो तो नमाज को मौखर करें यहाँ तक कि जंग का फैसला हो जाए और दुश्मन से अमन में हो जाएं तो 2 रकात पढ़ें, और अगर उस पर कादिर न हो तो 1 ही रकात पढ़ लें। फिर अगर उस पर भी कादिर न हो तो सिर्फ तकबीर कहना काफ़ी न होगा, फिर नमाज को अमन की हालत तक मौखर करें। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैं किला तस्तर की फतह में हाजिर था। फजर की नमाज के वक्त जंग अपने ज़ोरों पर थी, हत्ता कि हम फजर की नमाज अदा न कर सके। फिर खूब दिन चढ़ने के बाद हमने अबू मूसा अशरी के साथ नमाज पढ़ी। हज़रत अनस फरमाते हैं कि अगर उस नमाज के बदले में मुझे दुनिया व माफिया दे दी जाए तो मैं तब भी खुश न होऊंगा। उसके बाद इमाम बुखारी ने इस हदीस से भी इस्तदलाल किया है जिसमें जिक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खंदक के दिन नमाज असर को सूरज के ग़ुरूब होने के बाद पढ़ा। उसके अलावा आपने ग़ज़वा बनी क़रीज़ा के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से भी इस्तदलाल किया है। आपने सहाबा से फरमाया, तुम में से कोई बनु क़रीज़ा पहुंचने से पहले नमाज असर अदा न करे। रास्ते में जब नमाज असर का वक्त हुआ तो बाद सहाबा ने वही नमाज पढ़ ली और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद का मतलब जल्दी करना है। बाज ने रास्ते में नमाज न पढ़ी बल्कि सूरज गुरूब होने के बाद बनु क़रीज़ा में जाकर नमाज पढ़ी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका इल्म हुआ तो आपने किसी पर सख्ती न फरमाई। उनका यह इस्तदलाल इस बात पर दलालत करता है कि उन्होंने यही कौल इख्तियार किया है, लेकिन जमहूर उलमा का मज़हब इसके बरक्स है। वो फरमाते हैं सूरह निसा में जिस नमाज खौफ का जिक्र है और जिसकी तफसीलात हदीस में जिक्र की गई हैं, ये ग़ज़वा खंदक के मौके पर मशरू नहीं थी और ये उस ग़ज़वा के बाद मशरू की गई है। हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस और उसके अलावा कई दूसरी अहादीस में उसकी सराहत मौजूद है। इमाम औज़ाई, मखूल और इमाम बुखारी ये जवाब देते हैं ग़ज़वा खंदक के बाद उसका मशरू होना उसके जवाज़ के मुनाफी नहीं, क्योंकि ये हालत शाज़ व नादर ही वाक़या होती है। इसलिए हमारे कौल के मुवाफ़िक अमल करना भी जायज़ है। और हज़रत उमर बिन ख़िताब के दौरे खिलाफत में फ़तह तस्तर के मौके पर सहाबा का अमल भी इसी का तायीद करता है। ये वाक़या मशहूर है, किसी सहाबी ने इसका इनकार नहीं किया। फ़ाइज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह, यानी जब तुम हालत अमन में हो जाओ तो अपनी नमाज को अदा करो जिस तरह तुम्हें हुक्म दिया गया है। उसके रुकू, सजूद, क़याम व क़ऊद को कामिल तरीके से अदा करो। खशू हजू का ख्याल रखो। कामा अल्लमकुम, यानी अल्लाह ताला ने जिस तरह तुम पर अपनी नेमतों की बरखा बरसाई और तुम्हें दौलत ईमान से नवाजा, उसी तरह तुम्हें दुनिया व आखिरत का नफ़ा बख्श इल्म अता फरमाया। तुम्हें भी चाहिए कि उसका शुक्रिया अदा करो और उसके जिक्र में मशगूल हो जाओ। नमाज खौफ के जिक्र के बाद अल्लाह ताला ने इसी तरह इरशाद फरमाया, फ़ाइज़ा
अत्मानन्तुम फ़ाक़िमुस्सलात इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। सूरह निसा। तर्जुमा, फिर जब मुतमईन हो जाओ दुश्मन की तरफ से तो नमाज अदा करो, बेशक नमाज मुसलमानों पर फ़र्ज की गई है अपने अपने वक्त पर। नमाज खौफ के बारे में वारिद शुदा हदीस और उसका तरीका इंशाअल्लाह सूरह निसा में आयत करीमा वइज़ा कुन्ता फ़ीहिम फ़अक़मता लहुमुस्सलात की तफसीर के तहत जिक्र किया जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।